साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उन तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन भर दिया होगा जिन तमाम अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा का पेपर देना था। साथियों, आवेदन के दौरान ही आप तमाम अभ्यर्थियों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए आप तमाम अभ्यर्थियों को बेहद खुशखबरी हमने देने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत जो सिलेबस की विसंगति थी उसको दूर करवाया और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़वाया, जिससे का परिणाम था कि आज इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 24,76,383 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और ये प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है कि 53,749 पदों पर इस भर्ती का आयोजन हो रहा है। साथियों, तमाम अभ्यर्थियों को एक भारी इसमें समस्या आ रही होगी, एक टेंशन और मानसिक पीड़ा हो रही होगी कि भैया इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया तो हमारा क्या होगा। मैं तमाम अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता हूं, आप तमाम अभ्यर्थियों से वादा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो बहुत जल्दी इसको लेकर हमारी सुखद मुलाकात होगी, सुखद वार्ता होगी। उसके बाद में पटवारी एग्जाम के जस्ट बाद में शहीद स्मारक जयपुर पर एक बड़ी सभा का हम आयोजन करेंगे। उस आयोजन में भी इस भर्ती को मुख्यतः से शामिल करते हुए इस भर्ती को नॉर्मलाइजेशन से न केवल बचाना, जबकि अगर एक से ज़्यादा पारियों में एग्जाम हो जो कि स्वाभाविक है, उस एग्जाम में एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना जिससे वेरिएशन बहुत कम हो, पशु प्रचार की तरह हमारे जो मेन अभ्यर्थी है उनको रोना नहीं पड़े। ये ऐसा प्रयास हम करेंगे। राजस्थान बेरोजगार यूनियन इसको लेकर बहुत अच्छी रणनीति के साथ काम करेगी और सफल भी होगा। आप तमाम साथियों की जो हमारे प्रति अपेक्षा है, जो उम्मीद है, उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, इस दौरान देखिए हो सकता है कि कई अभ्यर्थियों की जो फॉर्म है वो नहीं भरे गए हो, लेकिन साथियों इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। आप ये देखिएगा कि 24,76,383 युवाओं ने फॉर्म भरा। इसका मतलब यह है बीच में लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले जरूर ओटीपी की और ओटीआर की समस्या आई थी, लेकिन वो अंत समय में लगभग दूर हो गई थी। ऐसे साथियों कोई ना कोई अभ्यर्थी जरूर छूटता है। जिस प्रकार से जो अपेयरिंग को अपन आवेदन करवाते हैं, अपेयरिंग में कोई ना कोई अभ्यर्थी ऐसा रहता है जो अंतिम वर्ष में होता है, उसको लगता है कि ये भर्ती चली गई, अगर मुझे अंतिम वर्ष वाले को मौका मिल जाता तो मैं भी इस भर्ती में आवेदन कर पाता। ठीक उसी प्रकार ऐसा ही होता है। लेकिन साथियों, इस भर्ती में अब आवेदन की जो तिथि है वो किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ेगी और ना ही हम साथियों इसके पक्ष में है। हो सकता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को ये बात सही नहीं लगे, लेकिन देखिए जहाँ पर जो चीज़ जेन्युइन होगी, जो न्याय संगत होगा, वहाँ सदैव आपका भाई और हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले उन तमाम युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा, अब बिना फालतू में इधर उधर भटके सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताए, आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। जिस प्रकार से सिलेबस के समय आप लोगों को परेशान नहीं किया गया, ठीक उसी प्रकार आगामी जो लड़ाई है उसमें भी आपको परेशान नहीं किया जाएगा। आप तमाम अभ्यर्थी इस कदर मेहनत कीजिएगा कि जिस दिन आपका चयन होना तो आपके चेहरे पर मुस्कान और आपका भाई याद आए कि अरमान भैया ने हमारी पूरी मदद की थी, निस्वार्थ भाव से न केवल काम किया ना, बल्कि हमने जब जब मदद के लिए पुकारा भाई ने हमारा साथ दिया। आगे वाली जो पीड़ा है, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपका जो मन है, आपका दिल है, वो आपसे कहेगा कि इस भर्ती में हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसा हम आप लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर है। मैं प्रयासरत हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या एक बहुत अलग रणनीति होगी, एक अलग सही दिशा में काम करते हुए इस लड़ाई को भी हम कैसे जीतेंगे, जिस प्रकार इससे पहले वाली तमाम लड़ाई हमने जीती है। यही साथियों हमारा भरोसा और आप लोगों के बीच में जो मान सम्मान और प्यार का रिश्ता है वो कायम है और हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि ये कायम रहे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले उन तमाम युवाओं को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बढ़िया सिलेबस है, सिलेबस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग बुक्स उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुदृढ़ बनाइए और इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोगों का चयन हो। शुभकामनाएं हनुमान के साथ। धन्यवाद।